हरि ओम्। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरा सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुवाति मूर्तिभेदविभागिनी देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सभी इस प्रोग्राम के रूप में सुन रहे हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आपको यह विदित है कि संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान एक ऐसी संस्था है जिसकी नींव कोई 2-3 वर्ष पहले डाली गई, जिसका एक मुख्य उद्देश्य है हमारी भारतीय संस्कृति जिस प्रकार से पहले विश्व में चारों तरफ प्रचारित थी, वो संस्कृति पुनः उसी रूप में और पुनः विश्व स्तर पर आ जाए। हमारा देश जो कभी विश्व गुरु धर्म गुरु था, उसी स्थिति में अपन पहुंच जाए। अब इस समय जो पाश्चात्य सभ्यता हमारे देश में पनपती चली जा रही है, उसको रोकने के लिए और हमारी यह समिति निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी। इस समिति के प्रमुख रूप से मैं निवेदन कर दूं कि राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं श्रीमान विनोद जिंदल साहब हैं, और इसके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं श्रीमान प्रदीप कुमार जी बंसल साहब, और महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गोयल जी, एवं तमाम इनके जो पदाधिकारी हैं, मैं उन सभी को साधुवाद देता हूं। जब कोई व्यक्ति कोई पुनीत कार्य करने को होता है तो वह मुश्किल कार्य करने को उसका मन करता है। श्रेयानी बहुविघ्नानि, श्रेष्ठ कार्यों में अनेक विघ्न भी आते हैं। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के व्यवधान हैं, अपनी व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपना पारिवारिक जीवन, इन सब से अलावा अगर कहीं वो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अगर अपना समय दे देता है तो आप निश्चित मान लें कि वो बहुत ही भाग्यशाली है, बहुत ही श्रेष्ठतम उसका कार्य है। निश्चित रूप से उसको हम एक दिव्य पुरुष मान सकते हैं। तो हमारी जो संस्था है संस्कृति विकास संस्थान, इसने अपनी इस पहल को आगे बढ़ाया है और विगत कई दिनों से भारतवर्ष के बहुत ही श्रेष्ठतम विद्वान आचार्यों का प्रवचन हमको भी सुनने को मिला। हमें बड़ी आनंद अनुभूति होती है कि इस प्रकार से घर बैठे अच्छे अच्छे आचार्यों के हमने प्रवचन सुने, उनके व्याख्यान सुने। सज्जनों, इसी प्रकार की स्थिति एक बार पहले हुई थी देश में, जब हमारे देश में हमारा वैदिक धर्म बिल्कुल एक कोने में जाके छुप गया था। उस समय इस धर्म का रक्षक, वेदों का रक्षक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक युवक एक शहर के एक गांव की एक गली में होके गुजर रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक मकान की ऊपर गौख में से एक युवती रो रही है, सिसकियां ले रही है और बार बार वो एक पंक्ति को दोहरा रही है, और वो पंक्ति थी उनकी, किम करोमि क्व गच्छामि को वेदानुद्धरस्यति। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अब हमारे इस वैदिक धर्म को, हमारे वेदों का उद्धार कौन करेगा? एकदम जो युवक जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक युवती
रो रही है, उसकी आंखों से अजस्र जलधारा बह रही है और बार बार इस शब्द को, इस पूरे वाक्य को वो रिपीट करती चली जा रही है, उसकी पुनरावृत्ति कर रही है। किम करोमि क्व गच्छामि को वेदा उद्धरष्यति। तो उस युवक पर नहीं रुका गया और उस युवक ने बोल दिया, मां विवेह वरारोहे भट्टाचार्योस्ति भूतले। हे सुंदरी, हे बच्ची, तू क्यों रो रही है? तुझे पता नहीं है अभी भट्टाचार्य जीवित है, पृथ्वी पर है। और वो व्यक्ति थे कुमारिल भट्ट, जिन्होंने उनको जाना है, परिचित हैं। उन्होंने वो संकल्प लिया उस दिन कि मैं वैदिक धर्म का, वेदों का उद्धार करूंगा, और उन्होंने अपने पूरे संकल्प को पूरे दमदारी के साथ निर्वहन किया और भारत में, इस भारतवर्ष में वेद धर्म की स्थापना की। वो शंकराचार्य भगवान के समकालीन थे। तो निश्चित रूप से मुझे इस संस्कृत संस्कृति संस्थान में वही कुमारिल भट्ट जैसे कुछ मुझे लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। शायद इनके हृदय में भी वो करुणा निश्चित रूप से जागृत हुई होगी कि अब हमारी संस्कृति कौन इसकी, उन्होंने एक इतनी बड़ी संस्था जो आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपना काम करती चली जा रही है। हमारी संस्कृति, जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति का कोई संस्कार करता है, उसमें अच्छे गुणों का आधान करता है, तो वो व्यक्ति सुसंस्कृत कहलाता है उस संस्कार के जरिए। जब पूरे समाज में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण होता है और पूरा समाज उस एक निश्चित विचारधारा को मानने लग जाता है, तो वो संस्कृति का रूप लेती चली जाती है। तो वैदिक हमारी जो पुरानी परंपरा है, कोई आजकल की नहीं है। जिस समय पूरा संसार अंधेरे, अज्ञान के अंधकार में निमग्न था, उस समय सिंधु और सरस्वती के किनारे और यह सभ्यता पूरे यौवन पर थी, पूरी तरह फल फूल रही थी। यहाँ पर वेदों की ऋचाएं लिखी जा रही थी। तो जब हमारे ऋषि यहाँ पर उन खोजों को कर रहे थे जो आज देश दुनिया में चमक रहे हैं, उन देशों को, वहां पर पूरी तरह अंधकार था, पशुवत जीवन था, और यहाँ की सभ्यताएं फल फूल रही थीं। तो निश्चित रूप से यह हमारी संस्कृति है, जिसकी बदौलत आज से कई हजार वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी वह उसी भाव से चली जा रही है। यही है भूमि ऋषियों की, जहाँ कंचन बरसते थे। यही है भूमि ऋषियों की, जहाँ कंचन बरसते थे। विदेशी लोग सुन सुन के कि दर्शन को तरसते थे। विदेशी लोग सुन सुन के कि दर्शन को तरसते थे। विदेशी लोग आकृष्ट होते थे इसकी तरफ। यहाँ पर ऐसा कहते हैं सोने की वर्षा होती थी, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हमारी संस्कृति भोगवादी नहीं है। हमारी कठोपनिषद में श्रेयश्च च प्रेयश्च, दो मार्ग मानव मात्र के लिए निर्धारित किए हैं। एक श्रेय मार्ग है, एक प्रिय मार्ग है। यही है भूमि ऋषियों की, जहाँ कंचन बरसते थे। विदेशी लोग सुन सुन के कि दर्शन को तरसते थे। विदेशी यहाँ के लिए आते थे, इस देश को देखने के लिए आते थे। यहाँ की गंगा, यहाँ का हिमालय, यहाँ की ऋषि परंपरा इतनी सुंदर थी, यहाँ की संस्कृति लोग देख के आनंदित होते थे और जाके विदेशों में वखान किया करते थे। तो निश्चित रूप से मैं इस संस्था के और संस्थापकों को उन्हें साधुवाद दूंगा, धन्यवाद कहूँगा, उनका अभिनंदन करूँगा,
क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी एक नींव रखी है कि जहाँ पर आज भौतिकवाद पूरी तरह अपने चरमोत्कर्ष पर है, एक संस्था ऐसी भी है जो हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर है, कार्यशील है। मुझे दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनें याद आ रही हैं। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। सभी जगह गर्मी है, लेकिन नदी की धार में तो ठंडक है। सभी जगह भौतिकवाद हो सकता है, लेकिन सहृदय व्यक्तियों के हृदय में आज भी संस्कृति है, आज भी धर्म है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई वाती तो है। हमारे भारत के लोगों में तेल से भीगी हुई वाती के समान है। इसमें तो कोई एक प्रेरक चाहिए, कोई एक नेतृत्व करने वाला चाहिए। तो इसीलिए कवि ने लिखा कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। बाती है, तेल से भीगी हुई है, मात्र एक चिंगारी की आवश्यकता है। अगर एक चिंगारी अयोग्य तो तत्व दुर्लभ है। इस रास्ते में अयोध्या के 2 राजकुमार जी का अगर नेतृत्व तो हमारी संस्कृति महानतम व्यक्तित्वों में शुमार करने वाले हो गए। वो विश्वामित्र की देन है, ये चाणक्य की देन है। इसी प्रकार से यह हमारी ये संस्था संस्कृति संस्थान, ये जो विकास संस्थान है, ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर हमारे लिए साबित हो सकता है, अगर हम हमारी संस्कृति को इनके बताए मार्ग से चल सकें। तो विदेशों की संस्कृति के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो ए से शुरू होती है, ए फॉर एप्पल, और जाके जेड फॉर जेवरा पर रुक जाती है। एक फल से शुरू होती है और जा करके और एक पशु पे जाके रुक जाती है। लेकिन हमारी संस्कृति अ से शुरू होती है, आ से अक्षर, वर्णानाम अकारोस्मि। भगवान ने भगवत गीता में कहा है मैं वर्णों में अकार हूँ, अ हूँ, और उस आ से हमारी संस्कृति की शुरुआत होती है और ज्यां पर जाके रुकती है। और जो इस संस्कृति को अपनाता है उसको ज्ञानी बना देती है, ज्ञानी बना देती है। परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकार देने वाली हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति ऐसी कोई संस्कृति नहीं है कि भोगवादी हो। हमारी तो श्रेयश्च प्रेयश्च, श्रेय मार्ग को अपनाने वाली है। हमारी संस्कृति की प्रमुख अवधारणाओं में, प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता यही है कि यह आध्यात्मिक है। यहाँ पर वर्ण आश्रम की व्यवस्था है और सभी आश्रम वाले, सभी वर्ण वाले अंत में उस कैवल्य पद को, उस मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। यह हमारी परंपरा रही है। तेन त्यक्तेन भुंजी था हमारी उपनिषदों का मंत्र है। समस्त भोगों को भोगते हुए भी और अनासक्त भाव से भोगते हुए भी हम अपने चरम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति को लोग बड़े गुणानुवाद के साथ गाते हैं बाहर और हमेशा तारीफ भी करते हैं कि संस्कृति तो भारत की है श्रेष्ठतम। जब शाहजहां को उनके सुपुत्र औरंगजेब ने और जेल में डाल दिया, करीबन 8 वर्ष वो बुढ़ा शाहजहां जेल में रहा। तो ऐसी कहानी है कि उसके लिए फूटा हुआ मटका रख दिया था पानी का,
जिसमें कई दिनों का पानी सड़ा गला पड़ा रहता था। तो शाहजहां रोते रोते उस पानी को पीता और हमारी संस्कृति के लिए कहता, अरे हमसे तो 100 गुना अच्छी है हिंदुओं की संस्कृति, जहाँ पिताजी शांत भी हो जाते हैं तब भी हर वर्ष वो उनको जलदान करते हैं। हमारी भी क्या संस्कृति है कि जिसमें जीवित को भी पानी नसीब नहीं हो रहा है। तो हमारी सज्जनों वो संस्कृति है हमारे लिए। एक हमारी संस्कृति हमारे देश के लिए एक लाइन आपने जरूर सुनी होगी कि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था। अब सोने की चिड़िया था, सोने का बाज नहीं था। अब सोने की चिड़िया एक आदर्श, एक विनम्र, एक क्षमाशील का प्रतीक है। हम क्षमाशील थे, हम आदर्शवादी थे। करुणा, क्षमा, उदारता, यह शरणागति हमारी संस्कृति में कूट कूट के भरी है। इसको विदेशियों ने ठीक तरह से समझा और इसका दुरुपयोग किया और उन्होंने आ करके उस स्वर्णमयी चिड़िया की पंखों को, पैरों को नोच नोच के ले गए। अगर कहीं हम बाज होते, सोने के होते बेशक, लेकिन होते अगर कहीं अपन बाज, तो जो अपनी रक्षा भी कर सकता है और दूसरे दुश्मन का प्रतिकार भी कर सकता है। तो सोने की चिड़िया बनने का समय नहीं है, हमें सोने का बने, हम संपन्न हों लेकिन हम बाज की तरह हों, जो अपनी रक्षा भी करें और अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो निश्चित रूप से उसका जवाब भी हम दे सकें। अब ये हमारे महापुरुषों से सीखना चाहिए। अब कहीं कहीं क्या होता है, संस्कृति में से विकृति भी हो जाती है। जब अधिक दिनों तक कोई परंपरा चलती है, किन्हीं कारणों से उसका यहाँ श्री गणेश हुआ, समय रहते उसकी आवश्यकता नहीं रही, लेकिन हम उसका अब भी अनुशीलन कर रहे हैं, हो सकता है उसकी अब आवश्यकता नहीं है। हमने राम कथा खूब सुनी है, बड़े बड़े आचार्यों से सुनी है। राम कथा वाचक वहां पर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हैं, जहां पर सीता जी का विवाह है, वनगमन का प्रसंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उनका फोकस ज्यादा वहां रहना चाहिए जहां पर राम जी ने विश्वामित्र जी के एकमात्र इशारे से एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक बार गुरुजी ने कहा बेटा बाण मार, और बस एक बाण से, और राम जी ने ताड़का का वध कर दिया। अगर हम संस्कृति की तरफ देखें तो हमारे यहाँ स्त्री को अवैध माना गया है। स्त्री का वध किसी भी परिस्थिति में नहीं है, लेकिन उन मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने, उन मर्यादा पुरुषोत्तम ने गुरुजी का एक इशारा मिला और उन्होंने तुरंत एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। वो राम हमारे आदर्श हैं। अगर कहीं आसुरी संपदा, चाहे वो स्त्री के रूप में आए या कोई अन्य संत के वेश में आए, तो वो क्षम्य नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो अवैध है। अब भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखिए, जब वो छोटे से नन्हे से बालक हैं और उनकी एक दुश्मन, एक आसुरी प्रवृत्ति की प्रतीक पूतना और मां बन के आई है, उनको स्तनपान करा रही है। भगवान कृष्ण ने, जिन्होंने भागवत जी को पढ़ा होगा उन्हें मालूम है, भगवान कृष्ण ने आंख बंद कर ली। स्तनपान करने से पहले कुछ समय के लिए आंख बंद कर ली। उसमें विद्वानों ने बड़ी बड़ी उत्प्रेक्षाएं की हैं, क्यों आंख बंद कर ली। मुझे लगता है उन्होंने यही सोच के आंख बंद की कि अगर आज मैं इसका वध नहीं करूंगा तो निश्चित रूप से कल मेरे आने वाले, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्देवे तरोजन स यत प्रमाणम कुर्ते लोक तद अनुवर्तते, मेरा अनुशीलन करेंगे, मेरी बात को मानेंगे। तो उन्होंने उसको माता के समान आने वाली पूतना का भी वध कर दिया। अरे हद तो तब हो गई जब वो बछड़ा चराने जाते हैं, एक असुर गऊ का वेश रख के, बछड़े का वेश रख के उनकी गायों में आ गया और उनको मारने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन धन्य है वो योगेश्वर, इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा गया है उनको। उन्होंने उसको देखा, गौ हमारे लिए हमेशा से अवध्य रहा, अवध्य है,
अवध ही रहेगी। लेकिन जब गौ के वेश में, गाय के पीछे अगर कहीं असुर बैठा हुआ है तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं सोचा और उठा के पटक के पछाड़ दिया। लोगों ने उस समय भी उनकी निंदाएं की थी। मेरा निवेदन है कि हम उन आदर्शों पर चलें जिनसे हमारी संस्कृति कमजोर नहीं हो। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम उन उदारता, इन्हीं की बदौलत हमारा देश गुलाम हुआ है। पृथ्वीराज चौहान ने कई बार हराया गौरी को, कई बार क्षमा किया। क्षमा करना अच्छा है, गुण है, बहुत अच्छा गुण है, लेकिन परिस्थितियों को भी देख लेना चाहिए। आपको याद होगा मथुरा में भगवान कृष्ण जब रहते थे, जरासंध ने कई बार आक्रमण किया और कई बार जरासंध को परास्त भी किया। लेकिन जब जरासंध का खुद का वश नहीं चला तो उन्होंने एक विदेशी को बुला लिया। वो करोड़ों की सेना लेके आया था और उसने मथुरा नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। अब उन योगेश्वर कृष्ण को लगा होगा कि शायद मेरी बदौलत ये पूरी जनता परेशान है, और उन्होंने मध्यकाल के राजाओं जैसी उनकी सोच नहीं थी। उन्होंने किसी से सहयोग लेने में क्या हर्ज है, हमारे भाई हैं, और उन्होंने सहयोग लेना उचित समझा। आधी रात को, मैं भी धौलपुर से हूँ, आधी रात को मथुरा से शायद धौलपुर की दूरी 100 किलोमीटर से कम नहीं होगी। आधी रात को अकेले भगवान श्री कृष्ण वहां से दौड़ रहे हैं और वो दुष्ट उनका पीछा करता हुआ चला जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि मैं धौलपुर में जो कोई नरेश हैं मुचकुंद महाराज, उनसे सहायता लेने से मैं छोटा हो जाऊंगा। तुरंत उन्होंने वहां उनसे सहायता की मांग की और जरासंध के जो भेजे हुए जो काले बन था उसको महाराज मुचकुंद ने थोड़ी ही देर में विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। तो वो श्री कृष्ण इस संस्कृति के वास्तविक उद्धारक थे। उन्होंने बताया, अर्जुन को बताया भगवत गीता में, लड़ने से मना कर रहा है तो उन्होंने कहा अपने धर्म का पालन करिए, और धर्म का पालन करने में अनासक्त भाव से अगर कर्म किया जाए तो कोई उसमें दोष नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है। हमारे धर्म की रक्षा होनी चाहिए, हमारी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। तो मैं ये निवेदन करूं कि इन्होंने एक ऐसी परंपरा का जन्म दिया है इस संस्थान के द्वारा कि हम और आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। मेरा जो मूल विषय है हिंदी साहित्य में भारतीय संस्कृति, थोड़ा सा मैं उस पर निवेदन करूं, मैं विवेचन करूं कि हमारी संस्कृति, संस्कृत भाषा, हमारी संस्कृत भाषा वैदिक है, हमारे ज़्यादा धर्म ग्रंथ उसी में हैं। हमारी संस्कृति, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म उन्हीं में रखा हुआ है सुरक्षित। अब हमें आवश्यकता है कि उनको बार बार देखें, उनको पढ़ें। लेकिन भाषा, समाज सभी परिवर्तनशील है। समय रहते संस्कृत भाषा ने भी अपना गौरव खो दिया। वो जनमानस की भाषा न रह के वह विद्वत वर्ग की भाषा रह गई। जनभाषा का रूप किसी और भाषा ने ले लिया। अब समस्या आई कि इनको सुरक्षित कौन रखे। हालांकि अच्छे अच्छे विद्वान आज भी हैं, पहले भी रहे, लेकिन सामान्य जन उनसे अपरिचित रहा। उनके बाद पाली भाषा आई। आपको मालूम होगा गौतम बुद्ध ने उस समय की जन भाषा में अपना उपदेश किया तो पूरे संसार में बौद्ध धर्म फैल गया। लेकिन उसके बाद अपभ्रंश प्राकृत होते होते हमारी हिंदी आई, और हिंदी भाषा में 1001 वर्ष पहले इसका आगमन हुआ, इसका जन्म हुआ। यह संस्कृत भाषा की बड़ी बेटी है। संस्कृत भाषा के ज्यादातर व्याकरण के नियम इसमें हैं। बिल्कुल उसकी पुत्री है, उसकी उत्तराधिकारी है। और ब्रज भाषा, अवधी भाषा, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं, इसकी 30-35 शाखा प्रशाखाएं हैं। उनमें सबसे पहले यहाँ पर जो विशेष रूप में उभर के आई वो अवधी भाषा थी। और अवधी भाषा में बाबा तुलसीदास जी ने एक ऐसा अमर ग्रंथ लिख दिया।
अगर मैं अपने हिसाब से बोलूं, अपनी सोच से बोलूं, तो मुझे लगता है कि सब ग्रंथ मिलकर के भी इस समाज का जितना हित नहीं कर सके जितना इस एक ग्रंथ ने विगत 400-500 वर्षों से किया है। अगर मैं इस बात को कहूं कि हिंदू देश, भारत देश की जो भारतीय संस्कृति है आज इस रूप में आपको दिखाई दे रही है, वो बाबा तुलसी की मानस की वजह से है। वेनी कवि ने उनका स्तवन किया है, वंदन किया है कि वेद मत सोधि 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 के पुराण सब, संत और संतनी के भेद को बताव। तो हमको ये नहीं पता है संत कौन है, हमें ये नहीं पता है संत कौन है। हमने एक वेशधारी व्यक्तियों को संत मान लिया। अब ये हमारी बहुत बड़ी भूल रही। एक वेश को संत मान लिया, जबकि पूरी रामचरितमानस आप पढ़ लेना। बेनी कवि कहते हैं कि संत और संतन का भेद को बताओ। तो कौन बताता? आज संतों के वेश में बड़े बड़े आसुरी प्रवृत्ति के लोग छुपे हुए हैं। उनको कौन बताता कि ये संत क्या है? तो गोस्वामी जी ने अपनी मानस में कई जगह संतों के लक्षण कहे हैं कि संतों के लक्षण क्या हैं। तो निश्चित रूप से अब ये हमें बाबा तुलसी ने बताए कि संत यो असंतनी के भेद को बताव। तो कपटी को राही कोर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम की ये महिमा चलाव। तो वेनी कवि कहे मानो मानो रे, वेनी कवि कहे सत्य मेरी पाहन ही ये में कौन प्रीति उप। तो भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव। तो सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव। तो मुझे संस्कृति, पूरी संस्कृत भाषा में ही संस्कृति है, लेकिन हिंदी भाषा ने भी हमारी संस्कृति की रक्षा की है, इसको बढ़ाया है। जनमानस में गांव का, किसी भी गांव में ऐसा शायद कोई व्यक्ति हो जो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां नहीं जानता हो, बिल्कुल निरक्षर हो, रामचरितमानस की चौपाई उस पर जरूर आती होंगी। अगर शादी विवाह है तो रामचरितमानस का होता है। गौधूल के फेराएं साहब, क्यों? राम जी का विवाह गौधूल में हुआ था। तो निश्चित रूप से रामचरितमानस जनमानस में भीतर तक, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान है, उसमें वेदांत का वो भाव भरा हुआ है कि धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों की और उत्कृष्टता है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है। यहाँ रोज रोज है रामायण और हर श्वास हमारी गीता है। अगर वेदांत नहीं है तो आप ये समझिए कि कुछ भी नहीं है। वेदांत संसार में मान्य है। वह वेदांत का सिद्धांत रामचरितमानसकार ने इतना बखूबी से उसका निर्वहन किया है कि जिसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ही सरल सरस शब्दों में। तो रामचरितमानस, अन्य हिंदी के अन्य भी ग्रंथकार हैं, तुलसीदास के अलावा सूरदास जी, मीराबाई और अन्य आधुनिक काल के भी काफ़ी बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य में संस्कृति की रक्षा की। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का समन्वय सिद्धांत, आप इस ध्यान दें, गोस्वामी तुलसीदास जी का समन्वय सिद्धांत उनकी सोची समझी एक ऐसी योजना थी जिससे इस देश को बांध के रखा जा सकता है। और उन्होंने हमारे देश में वैष्णव और शैव संप्रदाय, ये दो प्रमुख संप्रदाय हैं। यह भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव और शंकर जी को मानने वाले शैव, तो इनमें आपस में तालमेल नहीं हुआ था, कभी भी एक जगह नहीं बैठ सकते थे। तो रामचरितमानसकार बाबा तुलसी ने इनको एक दूसरे के पास बैठने के लिए उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया
कि श्रद्धावान व्यक्ति कहीं शंकर जी का इष्ट राम जी को बता दिया, कहीं राम जी का इष्ट शंकर जी को बता दिया, जिससे इनमें सामंजस्य हो सके। समुद्र के बिल्कुल किनारे सुदूर दक्षिण में रामेश्वरम की स्थापना गोस्वामी जी ने करवाई और उन्होंने राम के मुख से ये शब्द कहलवाए कि जो गंगा जल आनी चढ़ा। नेट की वजह से थोड़ी सी व्यवस्था भंग हुई। रामचरितमानस कांड ने श्री राम जी के मुख से ये पंक्तियां कहलवाई कि जो गंगा जल आन चढ़ाई है। अच्छा, वो ये भी लिख सकते थे बाबा तुलसी के जो नर्मदा का जल आन चढ़ाई है, कावेरी का जल आन चढ़ाई है, वो ये भी लिख सकते थे। लेकिन उनकी दूरदृष्टि थी, उन्हें मालूम था कि अगर दक्षिण के लोग गंगा जल लेने के लिए सुदूर उत्तर में हिमालय पहुंचेंगे तो इस बीच की दूरी में हमारी भारतीय संस्कृति का दर्शन होगा और उत्तर भारत के लोग वहां से गंगा जल लेके दक्षिण भारत में आएंगे तो इस प्रकार से हमारी ये संस्कृति एक हो जाएगी और ये एक संस्कृति होने से हमारी परंपरा आगे बढ़ेगी। ये उनका सिद्धांत तुलसीदास जी का था और इसीलिए उन्होंने शैव और वैष्णवों को एक करने का प्रयत्न किया। उन्होंने ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया। ज्ञानी व्यक्ति अपने आगे भक्तों का कोई सम्मान नहीं करते, भक्ति को कोई महत्व नहीं देते। भक्त लोग ज्ञान का कोई महत्व नहीं समझते, लेकिन बाबा तुलसी ने उन्होंने यह बताया कि भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। भक्ति में और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, ये बाबा तुलसी ने लिखा। उभय हरई भव संभव खेदा, ये दोनों ही सांसारिक और परेशानियों को, संसार के दुख से दूर करने वाले हैं। तो भक्ति ज्ञान इनमें कोई फर्क नहीं, ऐसा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना सिद्धांत समन्वय के में समझाया। अगुण और सगुण, निर्गुण और सगुण दो परंपराएं हैं। आप सभी विद्वत वर्ग हैं, सभी समझते हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा को मानते हैं, सगुण साकार परमात्मा को, अवतारवाद को मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा झगड़ा है इस देश में। तो बाबा तुलसी ने दोनों का समन्वय किया कि नहीं, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। सगुण साकार वाले भी उसी फल की प्राप्ति कर सकते हैं जो निर्गुण निराकार को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि भरत जी के मुख से कहलवाया कि धर्मन अर्थन काम रुचि गति न चहम निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन। कहीं भक्तों की तारीफ, कहीं पर ज्ञानियों की तारीफ। तुलसीदास जी ने अपने समन्वय सिद्धांत से हमारी संस्कृति की रक्षा की और उनकी संस्कृति में एक और विलक्षण है, उन्होंने जिसकी रक्षा की वो जिस समय तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ था, हमारे यहाँ दो भाषाओं का वर्चस्व था। अवध की तरफ अवधी भाषा थी और ब्रज क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था। लेकिन वाह रे बाबा तुलसी, गजब की तेरी सूझ, गजब की तेरा विवेक। अपना अमर ग्रंथ रामचरितमानस आपने अवधी भाषा में लिखा और अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, कवितावली इत्यादि, वो सब के सब ब्रज भाषा को सम्मान देने के लिए ब्रज भाषा में लिख दिए। दोनों पर इन बाबा साहब का बराबर कमांड था। इन्होंने ये लिख के सिद्ध किया, दोनों भाषाओं में इन्होंने समन्वय किया। इसी प्रकार से उन्होंने उच्च वर्ण और निम्न वर्ण का झगड़ा हमेशा से इस देश में रहा है। वर्णाश्रम की व्यवस्था है, मैं इस वर्ण का हूँ, ये उस वर्ण के हैं, ये छूत हैं, ये अछूत हैं। इस प्रकार की ऐसी भावना इनके हृदय में रही है। तो उन्होंने राम जी के द्वारा, निश्चित रूप से राम जी के द्वारा उन्होंने केवट का सत्कार, केवट का आतिथ्य, शबरी का आतिथ्य। आप देखिए जटायु जी, ये कोई वनवासी होंगे, हनुमान जी, जिनको उन्होंने इतना सुसंस्कृत किया, इनमें इतने संस्कार दिए। राम जी की सहायता के लिए न अयोध्या की सेना आई थी, न जनकपुर की सेना आई थी, न उनके मामा जी उनकी सहायता के लिए आए थे। उनकी सहायता के लिए अगर कोई आए थे तो वो सिर्फ वनवासी थे। धन्य है राम का नेतृत्व। आप देखिए
गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान, साहिब सील निधान। प्रभु तरु तर एक चित्र खींचा है बाबा तुलसी ने। राम जी एक वृक्ष की छाया में छोटे भाई के सहित बैठे हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर में लक्ष्मण जी ने ऊपर नजर की तो ऊपर बंदर चढ़ गए। लक्ष्मण जी को बड़ी नाराजगी हुई, अरे इनमें इतना शहूर नहीं है, ये इतनी संस्कृति इनकी नहीं है कि बड़े आदमी नीचे बैठे हैं, छोटों को ऊपर नहीं जाना चाहिए। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील सुजान। और राम जी ने उन अशिक्षित, उन निरक्षर, सभ्यता जिनके आसपास नहीं गई थी, उन बानरों को, उन भालुओं को, यह जंगल में रहने वाले वनवासी थे, उनको इतना सुसंस्कृत किया, इतना सुसंस्कृत किया कि उस जमाने का सबसे बड़ा विद्वान रावण, बैटरी बोल गई है, मैंने कही थी बैटरी तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। तो इतने अशिक्षित, असंस्कृत ऐसे व्यक्तियों से, जिनमें बोलने का भी ढंग नहीं, उठने का ढंग नहीं, बैठने का ढंग नहीं, खाने का ढंग नहीं, पीने का ढंग नहीं, उनको सुसंस्कृत किया और रावण जैसा दिग्विजयी लाठी और उनसे उनको पिटवाया। की पराजय किसी सुशिक्षित सेना के द्वारा नहीं हुई थी, रावण की पराजय हुई थी उन पिछड़े लोगों की, जिन्होंने कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, ऐसे व्यक्तियों की बदौलत। और राम जी का वो कुशल नेतृत्व, निश्चित रूप से राम का कुशल नेतृत्व सराहनीय है, जिन्होंने के उनको उनका वध कराया। अगर चरितमानस पढ़ी होगी तो निश्चित रूप से आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब हनुमान जी को दूत का कार्य दिया तो उन दूत का कार्य देखिए कितना बखूबी उन्होंने निर्वहन किया। इसी प्रकार से अंगद का दूत कार्य इतने शिक्षित समाज में जाके इस प्रकार से पेश किया और उनको, रावण को सभी प्रकार से उन्होंने हार स्वीकार करवाई। ये राम जी रामचरितमानस हमें बताती है कि हमारी संस्कृति, अगर इसको योजको तत्व दुर्लभ है, अगर इसका कोई योजक हो, इसका कोई नेतृत्व करने वाला ठीक व्यक्ति हो, तो हमारी संस्कृति कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। तो हमारी रामचरितमानस में पूरे के पूरे संस्कृति के सभी सिद्धांत दृष्टिगोचर होते हैं। उन्होंने बुजुर्गों का सम्मान रखने के लिए बाबा तुलसी ने देखा और लिखा कि चारि पदार्थ करतल जाके, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। उन्होंने लिखा चारों पदार्थों को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सिर्फ एक काम कर ले, वो क्या है? वो घर में कौन सा काम है? अपने माँ बाप की सेवा। और चारों पदार्थ घर में मिल सकते हैं। कितनी उच्च कोटि की संस्कृति का संदेश दिया। अगर हम अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं तो वृद्धाश्रमों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज ये बहुत बड़ी और विकृति होती चली जा रही है कि हमारे बुजुर्ग और उपेक्षित होते चले जा रहे हैं। अगर जिन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा होगा, निश्चित रूप से वो ये मानेंगे कि हमारी संस्कृति में बाबा तुलसी ने 4 चांद लगाए हैं। और हमारे आजकल जो बहुएं आ रही हैं,
तो जो सास हैं उनकी वो शिकार हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है उनका। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस जिन्होंने पढ़ी होगी तो उनको लगेगा बहू लड़किनी पर घर आई, राखऊ नयन पलक की नाई। दूसरे की बच्ची है, लड़किनी कहते हैं बच्ची को, दूसरे की बच्ची हमारे घर आई है, उसने अभी आंगन नहीं देखा, चौबारा नहीं देखा, उसको ये नहीं मालूम है घर के कोने में क्या रखा है, वो किसी भी व्यक्ति को जानती नहीं है, अपरिचित है सबसे। इसलिए सभी रानियों को बुला के महाराज दशरथ इस बात को कह रहे हैं कि दूसरे की बच्ची हमारे घर आई है, इसकी देखभाल करो। तो माँ कौशल्या ने पूछा होगा कि किस प्रकार से देखभाल करें, तो उन्होंने कहा जैसे आंखों की रक्षा, आंखों की देखभाल पलक करते हैं, इस प्रकार से तुम देखभाल करिए। तो ये हमारी संस्कृति का परिचायक है कि हमें अपने घर में सामंजस्य, किस प्रकार हम बुजुर्गों का सम्मान, बहुओं को किस प्रकार से रखा जा सकता है और कितनी बजे उठना चाहिए, उठ के क्या करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। आज भी जन जन में माता बहनें भी इसको जानती है, अपने नन्हे नन्हे बालक में वो राम का दर्शन करती हैं। बेटा जा पिताजी के पैर छू के आ, बेटा दादी माँ के पैर छू के आ। ये कहाँ से सीखा उन्होंने? ये संस्कृति की धारा बाबा तुलसी ने और जनमानस में और पिरोई। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। तो रोजाना उनका क्रम है। तो आज भी हमारी संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान, पैर छूना, उनका माथा झुकाना, ये आज भी हमारे यहाँ है। और एक और उनका इतना बहुत ही अद्भुत सिद्धांत, गुरु से पहले जगत पति जागे राम सुजाग। आनंदित हो जाता है मन। जहाँ विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण और जनकपुर में हैं, तो पहले गुरुजी सोते हैं, उनके बाद गुरुजी बार बार कहते हैं बेटा राम सो जाओ। राम जी अपने बिस्तर पर जाते हैं, लक्ष्मण जी उनके पैर दबाते हैं। देखिए क्रम, पहले गुरुजी सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी को सोने का कहा। लेकिन परम में उल्टी विपरीत हो गई। सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे। अरुण शिखा सुन कान। जैसे ही मुर्गा बोला, मुर्गे के जागने से पहले, मुर्गा के बोलने से पहले लक्ष्मण जी जगे। लक्ष्मण जी के जगने के बाद राम जी जगे, और राम जी के जागने के गुरु जी जगे। यह हमारी परंपरा रही है पहले से ही, और इसको हमारे हिंदी के कवियों ने काफी कुछ और इसको बखूबी निभाया। अन्य कई क्षेत्रों में बाबा तुलसी ने, बाबा सूरदास ने, हमारे कबीर साहब ने और दादू नानक और नरसिंह मेहता, इन्होंने लिखा। नरसिंह जी ने लिखा, वैष्णव जन ने कहिए जे पीर पराई जाने रे। उन्होंने वैष्णव जन की परिभाषा बदल दी। बदल क्या दी? उन्होंने परिभाषा ही ठीक से दी। वैष्णव होना कोई ये नहीं है कि हमने तिलक ही लगा लिया, राम नाम का पीतांबर डाल लिया और हम पाठ पूजा मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, यही वैष्णव होने का ये वाह तरीका है। और नरसिंह मेहता के अगर इस पद को किसी ने ठीक तरह, तो मैं कह रहा हूं कि वो पूरे वेद वेदांगों का सबका जानकार हो जाएगा निश्चित रूप से। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जो पराई पीरा को समझे, निश्चित रूप से वो वैष्णव जन है, वही वैष्णव। तो हमारे अन्य कवियों में अगर हम आधुनिक काल में आते हैं तो हमारे महाकवि जयशंकर प्रसाद, जिनका कोई आधुनिक काल में कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा। प्रसाद जी ने इस पंक्ति को लिखा है अपने नाटक में।
और सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति है, उसकी बच्ची जो कार्नेलिया है, जो चंद्रगुप्त के लिए ब्याही गई है, उसके मुख से गवाया है। और वो विदेशी महिला यहाँ की संस्कृति से इतनी अभिभूत है, वो कहती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। यहाँ की संस्कृति कितनी अरुण है, रागोमय है, प्रेम पूर्ण है, मधुमय, बड़ी मिठास है यहाँ की संस्कृति में। और आगे की लाइन तो यहाँ उनकी इतनी गजब लाइन है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। बाहर से कोई भी आए, कितने आक्रमणकारी आए, और यहाँ आकर के इस प्रकार से बस के यहीं के होके रह गए, मानो यही हमारी जन्मभूमि है। यहाँ अनजान क्षितिज को, अनजान लोगों को भी एक सहारा मिलता है। कितने लोग शरणागति में आए, शरणागति विभीषण की हुई, शरणागति के लिए अमीर का पूरा परिवार नष्ट हो गया, पूरा राजवंश नष्ट हो गया। तो यहाँ पर आने पर उनको भी सहारा मिलता है। यहाँ की जो संस्कृति की विशेषता है वो प्रसाद जी ने भी बताई हैं। और जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी उनका जो अमर ग्रंथ, अमर महाकाव्य कामायनी है, उनमें उन्होंने आज की इस स्थिति का भी वर्णन किया है। उस समय भी हमारे जो देव लोग थे वो इतने अपने में उच्छृंखल हो चुके थे कि उनको ये लगने लगा था कि हमसे बड़ा सृष्टि में कोई नहीं है। मनमाना व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने सोचा हमने प्रकृति को जीत लिया है, लेकिन जब प्रकृति ने पलटवार की तो पूरी देव सृष्टि समाप्त हो गई। तो से किया है, और देवताओं के द्वारा उनका जो मनु महाराज है उनके द्वारा कहलवाया है कि हम थे कि प्रकृति रही दुर्जेय, पराजित हम सब थे भूले मद में। प्रकृति तो वाकई में दुर्जेय है। हम ये समझ रहे थे कि हमने प्रकृति को जीत लिया है, लेकिन प्रकृति को जीता नहीं जा सकता है। आज की भी वही, इस संसार की वही दुर्दशा है। एक छोटे से वायरस ने पूरे संसार को भयभीत कर दिया है। प्रकृति जिस समय कुपित होगी उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारी हिंदी के तमाम आचार्यों ने और हमारी संस्कृति की और रक्षा की और उसके उत्थान के लिए, उद्धार के लिए बहुत कुछ किया। अब मैं एक 4 लाइनें और बोलूँगा आपके सामने, जिसमें आपको यह लगेगा कि हमारी संस्कृति जिसको नहीं स्वीकार करके लोग कितने पतनोन्मुख होते चले जा रहे हैं। तुम्हारी शान शौकत तुम्हारे तल्ख लहजे ने। कोई व्यक्ति पढ़ गया, बहुत ज्यादा पढ़ गया, तो अब अपनी संस्कृति को भूल जाता है। हमारे एक आचार्य ने लिखा था कि शिक्षा संस्कृति की दुश्मन है। इस मेरी लाइन को शिक्षा की दुश्मन है। जैसे जैसे हम आगे शिक्षित होते जाएंगे अपनी संस्कृति को भूलते हुए चले जाते हैं। तो तुम्हारी शान शौकत और तुम्हारे तल्ख लहजे ने हमें बतला दिया है, अब तरक्की कर चुके हो तुम, अब तुमने भौतिक तरक्की कर ली। तुम्हारे गांव के खामोश पीपल ने, जिस पीपल के नीचे तुम खेला करते थे, कूदा करते थे, उस गांव में रहा करते थे, अब उस गांव में जाना ऐसा लगता है कि गांव में तो थोड़े से गंवार रहते हैं। तुम्हारे गांव के आंगन के उस खामोश पीपल ने हमें समझा दिया है, बहुत आगे बढ़ चुके हो तुम। जमी की ख्वाहिशों की अब कहां परवाह है तुमको। जमी की, अपनी संस्कृति, किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन कर दो, अरे हम बिना नहाए रोटी खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। स्नान नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है। झूठे मुंह बाहर निकला है तो क्या, अपनी रसोई में चले गए, अरे क्या हो गया। आज का समाज है, पुरानी परंपराएं नहीं चलती हैं। तो कवि लिखते हैं, जमी की ख्वाहिशों की अब कहां परवाह है तुमको, सितारों पर अलग अपनी कहानी गढ़ चुके हो। अंतिम लाइन बहुत जानदार लाइन उन्होंने
इंसानियत के पाठ को पढ़ना नहीं सीखा। तुमने सब कुछ इंसान, महज इंसानियत को पढ़ना है। ग्रंथ गीता को पढ़ लो। अगर हमारी मानवता अगर कहीं नहीं आई तो निश्चित रूप से हमारा पढ़ना लिखना अब सब कुछ वैसे ही गया निश्चित रूप से। तो मैं संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान राष्ट्रीय शोध पत्र पत्रिका भी निकलती है, जिसमें प्रमुखतः संस्थान के द्वारा एक पत्र के लिए इनकी जो प्रमुख है वो शिक्षा प्रियदर्शनी है। मैं आभार प्रकट करता हूं, पहले भी आभार प्रकट किया, मैं करता हूं संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के अंतर्गत संपर्क प्रमुख एवं डी अग्रवाल जी का। मुझे इस संस्थान का राष्ट्रीय बौद्धिक कार्य प्रमुख का दायित्व प्रदान, पीडी अग्रवाल साहब रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी हैं, तो वो उनका आभार मैं प्रदर्शित करता हूं। यह संस्थान की व्याख्यान माला गत 22 मई से और आज तक अनवरत चल रही है। ये तो हमें आपको सभी को मालूम है, 22 मई से इसकी शुरुआत हुई और आज चल रही है। यह संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के वह संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंब की भावना को, भारतीय संस्कृति एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण का कार्य कर रही है। वसुधैव कुटुंब को पूरा वसुधा, पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारी ये संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। भविष्य में हमारे इस संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में मथुरा वृंदावन, जो हमारा ब्रजभूमि हृदय है, वृंदावन क्षेत्र में एक गुरुकुल बनवाने का प्रस्तावित योजना है, जिसमें वेद और वेदांग का अध्ययन होगा। एक ऐसा वेद विश्वविद्यालय जिसमें वेदशाला, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी बनवाना है, यह प्रस्तावित है। भविष्य में अगर परमात्मा ने साथ दिया इस संस्था का तो कोई 100 बीघा के तकरीबन जमीन वृंदावन में ली जाएगी और उसमें एक संस्कृत का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खुलेगा, जिसमें वेदांगों का अध्ययन कराया जाएगा और जिससे कि यह संस्कृति हमारी और आगे बढ़ सकी।